2025 में अगर आप एक आईफोन खरीदना चाहते हो तो मैं आपको 7 रीजन दूंगा कि क्यों आप आईफोन 15 को चुनें, ना कि 13, 14 या 16। तो चलिए एक एक करके रिवील करता हूं कि क्या क्या चीजें हैं कि आईफोन 15 अपने आप को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनाता है। पिछले वीडियो में मैंने 15 वर्सेस 16 किया था और आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए आप देंगे उससे आपको एक बहुत पावरफुल फोन मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि थोड़े दिनों में एक बिग बिलियन डे सेल आती है सितंबर के समय में, और तब सभी फोन्स पे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। 15 पे लास्ट टाइम नहीं मिला था क्योंकि वो नया फोन था, इसीलिए इस बार हम 16 पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 15 पे इस बार ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी ऑनलाइन 60,000 रुपए का है, ये लगभग 50 के अंदर आ जाएगा, हो सकता है 45,000 के अंदर आ जाए। तो आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोन 45,000 के अंदर अगर आपको मिलेगा, 50 के अंदर मिलेगा, तो मे बी ये बेस्ट चॉइस होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर 16 को साइड में रखा और 15 बोला कि आपके लिए बेस्ट फोन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि 13, 14 के मुकाबले 15 चुनना क्यों ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे लास्ट ईयर 35,000 के भी अंदर में आईफोन 13 बिके थे, 14 भी काफ़ी हद तक नीचे इस बार आ जाएगा। तो ऐसे में आईफोन 15 पर क्यों जाना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्यों आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप आईफोन 15 चुनोगे थोड़े बहुत 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा करके 14 के मुकाबले, तो आपको मिलेगा टाइप सी का पोर्ट। एप्पल ने टाइप सी पोर्ट सबसे पहले आईफोन 14 प्रो में दिया था, लेकिन नॉन प्रो मॉडल्स में आपको लाइटनिंग ही कैरी करनी पड़ती थी। अब 15 के बाद से सारे नॉर्मल फोन्स के अंदर भी टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो आपको मल्टीपल केबल्स कैरी करने से बचा लेता है। आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती है, आपके पास हेडफोन्स हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती है, पावर बैंक हो सकता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा केबल आपको रखनी पड़ती थी अपने 14 या 13 को चार्ज करने के लिए, वो हैसल यहाँ पर बच जाएगा। हालांकि 20 वॉट से ही चार्ज होगा, लेकिन टाइप सी बहुत सारे और भी ऑप्शंस खुलता है, जैसे कि आपको पता है। तो एक चीज़ तो है कि 15 लेना एक नॉर्मल चीज़ तो आपकी ठीक कर देगा, आपको मल्टीपल केबल्स नहीं रखनी। दूसरा कारण है कि आईफोन 15 के अंदर, आईफोन 15 द फर्स्ट नॉर्मल आईफोन फोन जिसके अंदर डायनेमिक आइलैंड था। 13 या 14 की बात करोगे, आपको नॉच मिलते थे, बहुत बड़े से नॉच मिल जाते थे जो कि यूजफुल नहीं थे, जो कि यूजलेस थे। लेकिन अगर 15 की बात करोगे तो डायनेमिक आइलैंड मिलता है, जिसमें बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर किए हो, या फिर आपने उबर मंगाया है, या फिर आप किसी के साथ एयर ड्रॉप कर रहे हो, या फिर आप कोई गाना सुन रहे हो, किसी के साथ कॉल पर हो, डायनेमिक आइलैंड आपका पहला साथी होता है, जो हर एक चीज़ ऊपर आपको दिखा रहा होता है। बार बार नोटिफिकेशन बाहर निकल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बैक की बात करोगे तो बहुत बड़े डिज़ाइन चेंजेस नहीं थे, बस ये जो बैक थी उसको मैट कर दिया गया था, जो कि 14 या 13 में नहीं मिलता है, और ये हिस्सा और कैमरे वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया था। और स्टिल थोड़ी बहुत कमी मुझे लगी थी 15 में कि जैसे आपने एक्शन बटन नहीं दी थी नॉन प्रो मॉडल में, बट मैं इसके साथ थोड़ा समझौता कर लूंगा, क्योंकि अगर मुझे 45,000 के अंदर मिलता है। हाँ, डायनेमिक आइलैंड जो है इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूजफुल फोन बना देता है। और अगर आप ओवरऑल स्क्रीन की भी बात करोगे 14 या 13 से कंपेयर करोगे, तो 15 में बेजल्स बहुत कम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और प्रीमियमनेस इसका बढ़ जाता है। अब अगर 13, 14 की बात करेंगे प्रोसेसर के मामले में, तो वहां पर आपको A15 बायोनिक मिलता था, 15 के अंदर आपको A16 बायोनिक मिलता है। अब जब 16 आईफोन 16 की बात आती है तो वहां पर आपको A18 बायोनिक मिलता है, जो कि दो जनरेशन ऊपर था, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। 15 में आपको A16 बायोनिक मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, आपके सारे ऑपरेशन काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, फ़ोन हीटअप नहीं होता है, गेमिंग वगैरह भी आप अच्छे से कर पाते हैं। और चिपसेट के बारे में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती है, एप्पल्स के वैसे ही सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं। बट 13 और 14 के मुकाबले एक अच्छा चिपसेट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आपको एक वापस वैल्यू फॉर मनी इसको साबित करता है। अब सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा यहाँ पर कि ज़्यादातर लोग आईफोन क्यों खरीदते हैं, कि उनको वीडियोस बनाने हैं, रील्स बनानी है, कैमरा चाहिए, फोटोज़ खींचने हैं। मैंने जहाँ तक देखा है कि भाई लोग वीडियोस के लिए आईफोन की तरफ जाते हैं। ऐसे में आप अगर 13 या 14 खरीदते हो दोस्तों, वहाँ पर 12 MP का मैक्सिमम मेन कैमरा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एक फ़र्क ज़रूरी है, अगर आप आईफोन 15 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मेन कैमरा सेंसर जो है 48 मेगापिक्सल का मिलता है। जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि 12 MP से बहुत अच्छी फोटोज़ आ रही थी और फिर 48 का कोई मतलब नहीं, तो 48 MP आपके लिए और ज़्यादा दरवाजे खुलता है, फोटोज़ वगैरह और क्रिस्प हो जाती हैं, वीडियोज़ और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और आप अपने रील की क्वालिटी, अपने वीडियो की क्वालिटी और अपने फोटोज़ की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी देख पाते हैं बड़े स्क्रीन पर। साथ ही साथ क्योंकि 48 MP आपको लो लाइट शॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, वाइड एंगल और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और टेलीफोटो के लिए 2x तक का जूम मिल जाता है, जो कि आपको 15 और 16 में सिमिलर मिलेगा। अगर आप प्रो मॉडल पे जाएंगे तो 3x का ऑप्टिकल जूम मिलता है, लेकिन 2x के ऑप्टिकल जूम के साथ आप फोटोज या वीडियोस लेते हैं तो आपको वो क्रॉप वाला सीन नहीं नजर आता है कि भाई मेरा वीडियो की क्वालिटी खराब हो गई। यहाँ पर क्वालिटी आपको बिल्कुल अच्छी मिलती है। तो अगर आप कंपेयर करो 14 प्रो के साथ भी, तो वहाँ पर भी आपको 48 MP का मेन कैमरा मिलता है, तो 15 आपको प्रो वाला फीचर आपके प्राइस बजट में दे रहा है, नॉन प्रो के अंदर भी दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यार एक बहुत बड़ा अपग्रेड तो था 15 के समय।
अब यही बात अगर करें प्राइस की, तो पांचवा रीजन ही है कि भाई प्राइस और फीचर्स के मामले में बहुत ही सही जगह पर बैठता है, एक बैलेंस्ड फोन कहलाता है। अगर आप 13 की बात करोगे, बिल्कुल प्राइस ड्रॉप हो रहा है और बहुत ही सस्ता हो जाएगा फोन, 30 के अंदर भी इस बार आने के चांसेस है, पर आउटडेटेड हो जाएगा। आप 2 साल देखिए, फोन एकदम बाहर निकल चुका होगा मार्केट से, ट्रेंड से। अभी अपडेट आई है S26 की, तो 12 मिनी वो लास्ट फोन है, जो उससे नीचे वाले फोन सारे के सारे उन्होंने आउटडेट कर दिए। तो आप मे भी 2 साल और पकड़ लीजिए, जब तक अपडेट 13 को मिलती रहेगी, उसके बाद ये फोन आउटडेट हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको वो लगेगी। फिर कैमरा आपके पास छोटा है, फोन का डिज़ाइन बहुत पुराना हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन 15 ऐसा नहीं है। 15 के अंदर आपको कह सकते हो कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो आपके फोन को आउटडेट नहीं होने देगा। अगर 14 की बात करोगे तो भाई प्राइस डिफरेंस बहुत कम है, मैं बोलूँगा 5-6 हज़ार रुपये का प्राइस डिफरेंस रहेगा, तो फिर आप 15 पे जंप कर लो। मैं बता चुका हूँ आपको, ये कैमरा का बहुत बड़ा अपडेट है, डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है आपको, बेटर चिपसेट मिल जाता है आपको, तो वो कर सकते हैं। और 14 मेरे हिसाब से भी हमेशा मुझे ओवर प्राइस्ड ही लगा है, अपने आप को जस्टिफाई कभी नहीं कर सकता फोन सिर्फ 2.7 के का एक एक्शन मोड दे देने से। ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि आप बहुत महंगा एक फ़ोन iPhone 14 बनाकर दे सकते हैं, तो मुझे हमेशा से ओवर प्राइस्ड ही लगा है। 15 में ऐसा नहीं, 15 मुझे बहुत पसंद आया था कि जब 16 आया तो यहाँ पर मुझे देखा कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस के लिए कंपैटिबिलिटी इशू है, तो फिर 16 की तरफ जाना पड़ता है, वरना 15 अपने समय का बेस्ट फोन। अब जैसे 15 के अंदर भी आपको दिखाई देगा कि 6 GB की रैम है, और आपको जो चिपसेट मिलता है वो A16 बायोनिक मिलता है। ऐसे में ये एप्पल इंटेलिजेंस के लिए कंपैटिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे फीचर्स जो है वो यूज़ कर पाता है और नई अपडेट्स भी ले पाता है। अभी S26 भी हमने डाउनलोड करके देखा 15 के अंदर, और बहुत ही स्मूथली चल रहा है। हालांकि वो डेवलपर बीटा है, थोड़े बहुत बग्स उसके, बट यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये फ़ोन मेरे को 45,000 50,000 के बीच में मिल जाता है, तो मैं अगले 5 साल का रनवे देख रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, यहाँ तक तो मेरा फ़ोन जागने वाला है, मुझे तकलीफ नहीं जाने वाली है, मैं नए फीचर्स भी इस्तेमाल कर पाऊंगा और आउटडेटेड नहीं लगेगा, क्योंकि डायनेमिक आइलैंड की उम्र अभी इतनी खत्म नहीं हो रही है, वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है, 3-4 जनरेशन तक वो चीज़ रहती है। 10 से उन्होंने नॉच शुरू किया था, जो कि आपको दिखाया कि भाई 14 तक चला है, तो वो 5 फ़ोन उन्होंने लाए। अभी यहाँ पर नॉच शुरू हुआ है, मे बी आगे चल के वो डायनेमिक आइलैंड को चेंज करेंगे, लेकिन 16-15 बहुत जल्दी आउटडेट नहीं होने वाले हैं डिज़ाइन के मामले में भी। अब बात करते हैं कि 16 क्यों नहीं लेना है। तो एक रीज़न मैं आपको शुरू से बता चुका हूं कि 16 में बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप या बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको नहीं मिलने वाला है, और फिर जो गैप बनकर आएगा, अगर आप 10 से 12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, एप्पल इंटेलिजेंस वगैरह इस्तेमाल करते हो, राइटिंग टूल इस्तेमाल करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें करना चाहते हो, तो 16 आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो गैप 20,000 22,000 हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस लगेगा, क्योंकि डिस्प्ले सिमिलर है, 60 हर्ट्ज पे दोनों डिस्प्ले काम कर रहे हैं, कैमरा भी सिमिलर है, डायनेमिक आइलैंड सिमिलर है, आप डिज़ाइन लगभग सेम सी मिलती है, वजन सिमिलर है, बस थोड़ा सा चिपसेट की बात करोगे, रैम की बात करोगे तो फ़र्क मिलता है। तो उसके लिए 20 से 22,000 रुपये देना मेरे लिए जस्टिफाइड नहीं होगा। 10 से 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 13,000 कुछ रुपये अगर आप स्ट्रेच कर पाते हो तो सही है। ऊपर से अपने यूज़ केस भी देखिए, क्या आप एप्पल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करोगे, क्या आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करोगे। अगर नहीं करने वाले हो तो फिर आप नॉर्मल फ़ोन के साथ भी काफ़ी अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको एक सही वैल्यू पे मिलेगा। अब एक ही रीज़न हो सकता है कि मैं बोलूँगा वापस आके वीडियो में कि iPhone 16 ले लेना, अगर इस पे वो प्राइस ड्रॉप मुझे दिखता है। अगर ये 60 के अंदर आ जाता है तो मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि iPhone 15 की तरफ जाओ। लेकिन अभी तक जितनी भी बात है और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उसमें आप मुझे बताइए कि आपको क्या सही लगता है, iPhone 13, 14, 15 या 16। तो इसको एक गोल्डीलॉक्स पिक कह सकते हैं कि भाई ना ही बहुत ज़्यादा पुराना फ़ोन आप ले रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा नया फ़ोन आप ले रहे हैं, एक परफेक्टली बैलेंस्ड फ़ोन ले रहे हैं, जो कि आपको अगले 4-5 साल का रनवे प्रोवाइड करता है और आपके पैसे का सही वैल्यू निकाल कर देता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। थैंक यू।